ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा एक्चुअली 2013 जनरल वाला क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन आया था 2023 जनरल में, सिमिलर सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया था 2023 जनरल में। ठीक है, ये रहा 2023 का जनरल वाला पेपर। सिमिलर क्वेश्चन पूरा डिट्टो सेम आया था। तो सेम आता है, एकदम आता है सेम, 10 साल बाद सेम में आया क्वेश्चन। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन अभी करने वाले। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाने बोला है। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट तीनों ही बनाने बोला है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना होगा फॉर द ईयर एंडेड। अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक साथ बना देंगे। अलग अलग मतलब ऐसे लाइन करके फिर ऊपर में ट्रेडिंग फिर नीचे पीएल ऐसे करके नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे, एक ही लाइन में बना देंगे। अब क्या करना होगा, मेरे को तो आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पोर्शन तक ट्रेडिंग रखेंगे, कौन सा पोर्शन से पीएल शुरू करेंगे। कोई भी एक जगह पे मेरे को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा जगह नहीं लगता है, तो उस हिसाब से मैं पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा कि ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग का है, इसके नीचे वाला पोर्शन पीएल का है। क्लियर, तो आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑटोमेटिकली मेरे को पोस्ट करने में ईजी होगा। नेक्स्ट बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या याद है, फिक्स एसेट का अलग जगह, करंट एसेट का अलग जगह। करंट एसेट फिक्स एसेट के अंदर नहीं आएगा, फिक्स एसेट करंट एसेट की जगह नहीं आएगा। ठीक है, पिछले दिन सर को कौन बोल रहा था कि मैं एक गंदा एग्जांपल दिया था, वही वाला गंदा एग्जांपल याद रखना। सर के घर में मैंने भूल भी गए। कौन सा वाला, अच्छा जिसकी वजह से तुम भूल भी गए। यहाँ पे कैपिटल वाला पोर्शन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बाकी तुम्हारा लायबिलिटी वाला पोर्शन आ जाएगा। डन, ये तो फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट हम लोग पहले ही बना लेंगे कॉपी में। 15 नंबर का फाइनल अकाउंट्स कंपलसरी आएगा, नो ऑप्शन करके आना ही होगा कंपलसरी। अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं करते हो 15 नंबर छोड़ के जाना होगा। क्लियर, बट फाइनल अकाउंट्स आएगा ही आएगा, 15 नंबर कंपलसरी। डन। अब ये वाला जो तुम्हारा बैलेंस शीट है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है बनाना हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर लेना, क्वेश्चन पेपर लेके पहले ही तुम एडजस्टमेंट में आ जाना। पहले तुम एडजस्टमेंट में आ जाना। एडजस्टमेंट में क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसके बाद बोल रहे कि आउट ऑफ परचेज गुड्स 8000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो परचेज से ये घट जाता है, क्योंकि परचेज वाला परचेज किए रहे, उस परचेज वाला पोर्शन से कुछ फ्री सैंपल दे दिए, तो परचेज घट गया ना। सपोज मेरे पास 50 ठो शैम्पू का पैकेट है, मैं उससे 5 शैम्पू का पैकेट ऐसे ही फ्री में दे दिया, यूज़ करके देखो कैसे लग रहे। तो मेरे पास 50 से 5 शैम्पू कम हो जाएगा ना, 45 हो जाएगा ना, तो परचेज से कम हो जाता है। क्लियर, एंड फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट, तो ये परचेज से कम हो जाएगा। जब परचेज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो परचेज नंबर 3 यहाँ पे देखो मैं गोला करके रखा हूँ। क्यों गोला करके रखा हूँ, बिकॉज इसके साथ एडजस्टमेंट है। ओके, तो मैं इसको अंदर रखूंगा, मतलब इनर कलर में रखूंगा, फिर एडजस्ट करके उसको बाहर करूंगा। ठीक है, बाहर जाके रेडी होते हो, घर पे रेडी होके निकलते हो, घर पे रेडी होके निकालते हो, मतलब पहले घर पे एडजस्ट कर लो, उसके बाद बाहर डायरेक्ट अमाउंट बैठाना। फिर एडजस्ट कर लिए, उसके बाद मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। मतलब ये किससे रिलेटेड है, तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तुम्हारा रिलेटेड है डेटर्स से, तो डेटर्स में भी गोला किया हुआ है। सर डेटर्स तो नहीं लिखा हुआ है, सेल्स लेजर बैलेंस क्यों करवाए, समझ में आया। पहले वो वाला चैप्टर करवा के ये वाला चैप्टर में क्यों आया, समझ में आया। सेल्स लेजर बैलेंस मतलब डेटर्स का बैलेंस, परचेज लेजर बैलेंस मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस। क्लियर, परचेज लेजर बैलेंस मतलब परचेज नहीं, परचेज लेजर बैलेंस मतलब तुम्हारा क्रेडिटर्स, सेल्स लेजर बैलेंस मतलब तुम्हारा डेटर्स। याद आया, पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑलरेडी पुट कर दिए कि ये दोनों में एडजस्टमेंट है, तो ये वाला चीज को हम लोग इनर में रखेंगे, बाकी सारा चीज को आउटर में भेज देंगे। माइनस करेंगे डेटा से, वो बाद में करेंगे, एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे, पढ़ के आइडेंटिफाई कर लेंगे किसके साथ एडजस्टमेंट है, उसमें गोला या फिर नंबर लगा देना कि ये जैसे 3 नंबर का तुम्हारा एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे 3 नंबर लगा देना, क्वेश्चन में लिख के रखना 3 नंबर, जिससे समझ में आ जाएगा अच्छा परचेस का जो एडजस्टमेंट है वो 3 नंबर में है। डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट कहाँ पे है, 4 नंबर में। क्लियर, डेटा वाला चीज कहाँ पे हो जाएगा, 4 नंबर में। तो एडजस्टमेंट हम लोग लिख दिए कि 3 और 4 के लिए ये वाला है।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है, पहले ट्रायल बैलेंस का सब कुछ एक बार पोस्ट कर लो, उसके बाद एडजस्टमेंट में आना। फर्स्ट ट्रायल बैलेंस का परचेस कहाँ पे जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है, पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, उसके बाद परचेस होता है। एंड परचेस को इनर में रखना है या आउटर में रखना है, बिकॉज एडजस्टमेंट है। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू परचेस 1,20,000 लिख के रख दी। ओके, तो एक एक करके टू परचेस हम लोग 1,20,000 लिख के रख दी। डन। इसके बाद क्या दिया भाई, इसके बाद क्या दिया भाई, सेल्स लेजर बैलेंस कहाँ पे जाएगा बताओ, सेल्स लेजर बैलेंस बैलेंस शीट में जाने वाला है। क्यों, डेटर्स है, तो ये सेल्स लेजर बैलेंस 60,800 तुम्हारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। डेटर्स का अलग जगह पे बना हुआ है, देखो सेल्स लेजर बैलेंस 60,800। क्लियर। नेक्स्ट वन, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड कहां से माइनस होगा, सेल्स से। अगर सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है उसके रिटर्न डेबिट साइड में आने वाला है, अगर परचेज डेबिट साइड में है उसके रिटर्न क्रेडिट साइड में जाने वाले। क्लियर। तो सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 सेल्स लिख के रिटर्न इनवर्ड लिख के 4,000 लिख के रख दो, क्योंकि सेल्स तो रहेगा, बाद में जब सेल्स मिल जाएगा लिख दोगे वहां पे। फिर डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे जाएगा, पीएल अकाउंट में टू साइड में आ जाएगा, तो टू डिस्काउंट अलाउड। क्लियर हो रहा है। फिर इसके बाद बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट में, तो बिल्डिंग 90,400। क्लियर। नेक्स्ट वन, इनकम डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ना 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 ना, एक बार ही पोस्ट होगा। जो भी ट्रायल बैलेंस का आइटम है वो एक बार पोस्ट होता है, जो भी ट्रायल बैलेंस का आइटम है वो एक बार ही पोस्ट होता है। सुन लो पहले, जो भी एडजस्टमेंट है वो 2 बार पोस्ट होता है। अपने आप के साथ कोई एडजस्टमेंट करता है क्या, कभी भी? सपोज एक बेड है, उस बेड में तुम अपने आप को एडजस्ट करके सोते हो क्या, नहीं ना। कोई दूसरा बंदा है तो उसके साथ एडजस्ट करके सोओगे ना, ये सुनो, अपने आप से कोई एडजस्ट तो नहीं करता है। एडजस्टमेंट फिर कितने जन के साथ होगा, और एक जन पार्टनर होगा उसके साथ, मतलब 2 जन रहने वाला है। तो एडजस्टमेंट कितने बार पोस्ट होगा, 2 बार पोस्ट होगा। बट जो ट्रायल आइटम है वो कितने बार पोस्ट होगा, एक बार ही पोस्ट होगा। क्लियर। तो एडजस्टमेंट हम लोग 2 बार पोस्ट करते हैं मिनिमम, बट ट्रायल का आइटम एक बार ही पोस्ट होगा। तो ये डिप्रेशन एक बार ही पोस्ट होगा। तो ये वाला एक बार पोस्ट कहाँ पे होगा, पीएल में या बैलेंस शीट में, पीएल में। सर बैलेंस शीट में फिर क्यों नहीं होगा, हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर डिप्रेशन बिल्डिंग यहाँ पे है, अगर डिप्रेशन बिल्डिंग यहाँ पे है, दैट मीन्स बिल्डिंग के साथ ऑलरेडी एडजस्ट करके बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब डिप्रेशन ऑलरेडी एडजस्ट करके बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर। तो ये डिप्रेशन बिल्डिंग कहाँ पे आ जाएगा, पीएल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर। बिल्डिंग में कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब पर्सनल इनकम टैक्स रिलेटेड टू ओन ड्रॉइंग्स, तो इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स में आ जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स में आ जाएगा। ओके। इसके बाद वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस तुम्हारा एक्सपेंस है रिलेटेड टू वर्कर है, वर्कर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर वाली चीज कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रू वेजेस। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ये वाला तो हो गया, सैलरीज पीएल में आने वाला है, टू सैलरीज। तो वर्कर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में, वर्कर को हम लोग क्या देते हैं, वेजेस। तो वेजेस कहाँ पे आने वाला है, ट्रेडिंग। बट सैलरीज किसको मिलता है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री के बाहर, ऑफिस में, तो इसलिए कहाँ पे जाएगा, पीएल में। सपोज सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है तो वेरी गुड, अगर वेजेस एंड सैलरी दिया हो तो क्या मीठी, क्या बात है। स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग वाला कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में। 1 for 12 देख के हम लोग को ओपनिंग समझ में आ गया। ठीक है,
टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल में जाने वाले हैं, ट्रेड के लिए एक्सपेंसेस हो रहा है। ट्रेड देख के ना बहुत जन को ट्रेड से ट्रेडिंग समझ में आता है, अच्छा ट्रेडिंग में ना 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 ना, ट्रेड एक्सपेंस पीएल में जाने वाला है। इंश्योरेंस, नेक्स्ट कैश इन हैंड एंड बैंक, बैलेंस शीट एसेट, वेरी गुड। कौन सा एसेट है? हाँ, कैश इन हैंड एंड बैंक। ओके, नेक्स्ट वन। तो डेबिट साइड पूरा खत्म। तो डेबिट साइड वाला आइटम में क्या क्या हो सकता है? ट्रैवलर्स के डेबिट साइड वाला आइटम में आइदर एक्सपेंस होगा या फिर एसेट होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि डेबिट का क्या, एक्सपेंस और एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्या होता है और एक बार, एक्सपेंस और एसेट का क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में जो भी चीज़ है वो खाली एक्सपेंस और एसेट ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लायबिलिटी है, इनकम है और कैपिटल है, वो कहाँ पे आने वाले हैं? क्रेडिट साइड में। मतलब क्रेडिट साइड में जो भी पोस्ट होगा वो सारा का सारा आइदर लायबिलिटी होगा या फिर इनकम होगा या फिर कैपिटल होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये लॉजिक ऑलरेडी हम लोग को क्लास 11 और 12 में पता है। अब जब हम लोग क्रेडिट साइड में गए तो क्रेडिट साइड में क्या हो गया? लायबिलिटी होगा या फिर इनकम होगा, कैपिटल होगा, एक्सपेंस कभी होगा ही नहीं। तो सेल्स क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में, मतलब इनकम वाला साइड में आ जाएगा 2 लाख। अब माइनस करके बाहर कर सकते हो 1,96,000। ठीक है, फिर इसके बाद परचेज लेजर बैलेंस, इसका मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट क्या है? लाइबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। क्रेडिट में है मतलब इनकम है, लाइबिलिटी है या फिर कैपिटल है, तो लाइबिलिटी में आ जाएगा परचेज लेजर बैलेंस। ओके, परचेज लेजर बैलेंस। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएल क्रेडिट में आने वाला है। रिटर्न आउटवर्ड, ओके, कैपिटल, कैपिटल। नेक्स्ट वन, एनुअल अप्रेंटिसशिप प्रीमियम फॉर द पीरियड अप टू 36/13। ये इनकम है। पहली बात तो कैसे कैसे इनकम है? एनुअल अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कैसे इनकम है? ये मेरा भाई क्रेडिट साइड में है तो ये इनकम होगा, पहली बात। तो इनकम साइड में बैठने वाले, मतलब कौन सा साइड में बैठने वाले हैं? पीएल में बैठने वाले हैं। ये आइडेंटिफाई कर लिए, तो पीएल में हम लोग बैठा दिए बाई एनुअल अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 4,800 बैठा दी। और बोला है एनुअल, व्हाट इज एनुअल, व्हाट डू मीन बाय एनुअल? पूरा साल का। पीरियड अप टू 36/13, मतलब 36/13 तक का एनुअल अप्रेंटिसशिप प्रीमियम मेरे को मिल चुका है। मेरा कब से कब तक होता है ईयर? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। यहाँ पे 1 अप्रैल कौन सा दिन दिया हुआ है? 1 अप्रैल 12 से लेके 31 मार्च 13। 1/4/12 से लेके 31 मार्च 2013। ओके, ईयर है। तो एनुअल अप्रेंटिसशिप प्रीमियम एनुअली पेमेंट किया है। कब तक पेमेंट किया है? अप टू 36/13 तक। यस और नो? तो ये वाला जो एक्स्ट्रा जो वो लोग पेमेंट करके रखा था, मतलब एक्स्ट्रा जो मैंने रिसीव किया, ये प्री रिसीव हुआ। और मैं क्या बोलता हूँ, इस साल का एक्सपेंस लेना है, इस साल का इनकम लेना है। कोई भी प्रीवियस साल का कुछ होगा तो उसको हटा दो, कोई भी नेक्स्ट वाला साल का है तो उसको हटा दो, खाली इसी साल का लेना है। नहीं तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा या फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस अगर ज़्यादा हो गया तो मैं अगर ये वाला इनकम जो नेक्स्ट ईयर में होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे ईयर खत्म हो जाता है ना, नेक्स्ट ईयर में जो ईयर मेरे को इनकम होना था उसका टैक्स हमको कब देना है? नेक्स्ट ईयर में देना है उसको, थोड़ी ना इसमें इस साल में ईयर करना होगा। फिर नेक्स्ट साल में फिर लिखा रहेगा, 2 बार टैक्स दोगे क्या? नहीं। तो इस साल वाली इनकम से उसको हटा दो। क्यों हटा दोगे? क्योंकि वो
प्री रिसीव इनकम है ना, बिकॉज ये वाला इनकम इस ईयर का पार्ट नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का पार्ट है, तो इस साल का पार्ट नहीं, उसको हटा दोगे। क्लियर? सपोज इस साल का पार्ट है तुम्हारा 1/4 से लेके 31 तक, और मैं सैलरी पेमेंट किया था ओनली अगस्त तक। क्लियर? तो अगस्त तक लेंगे क्या? नहीं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लेने वाले हैं। क्यों? वो जो बाकी वाला पेमेंट नहीं हुआ वो आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट करना होगा, बट वो इसी साल का एक्सपेंस है, तो इसी साल में लिखना होगा। क्लियर? बट पिछले वाला साल का जो पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं किए, वो अभी पेमेंट कर रहे हैं, उसी एक्सपेंस में लिखा हुआ है, उसमें ऐड करोगे या माइनस करोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि पिछले वाला चीज यहाँ पे तुम्हारे एक्सपेंस में लिखा हुआ था। मतलब आगे पीछे कोई भी सामान साल का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी पेमेंट कर रहे थे, वो हटा दोगे। मतलब याद रखना क्या है, नेक्स्ट ईयर एंड प्रीवियस ईयर जो भी चीज़ है उसको हटा दोगे, मतलब माइनस कर दोगे, खाली इसी साल का पार्ट रखना है। तो इस साल में प्री रिसीव इनकम में मेरा कितना महीने का इनकम ज़्यादा मेरे को मिल गया इस साल में? कैसे 6 महीना, कैसे 4 महीना? 31 मतलब अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने का जो इनकम है वो इसी साल में रिसीव हो गया। और वहां पे बोला था एनुअल, व्हाट डू मीन बाय एनुअल, मतलब 12 महीना, तो डिवाइड बाई 12, तो एक एक महीने का मिल गया, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 महीने का कितना मिला, रिसीव हुआ 1200 मेरे को रिसीव हुआ। एंड ये जो इनकम ऑलरेडी मैं रिसीव कर चुका हूँ, ये जो इनकम ऑलरेडी मैं रिसीव कर चुका हूँ, ये वाला इनकम क्या हो जाएगा मेरा? एसेट है या लाइबिलिटी है? कैसे एसेट है? सपोज सपोज तुम मेरे को फीस एडवांस में देके रखे हो, ठीक है, और मैं फोन करके नैन्सी को बोला नैन्सी आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। कैसे लाइबिलिटी है? बिकॉज तुमसे पैसा मैं पहले ले लिया, तो ये जो एनुअल अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है उसका भी पैसा मैं पहले ले लिया ना, तो मेरे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी। मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो प्री रिसीव अप्रेंटिसशिप प्रीमियम मेरा लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर मैं लिखवा लिखवा के करवाता, टाइम वेस्ट होता फर्स्ट ऑफ ऑल, और दिमाग में जाता भी नहीं। तुम समझ रहे हो पूरा चीज अच्छे से, उसके बाद वहां पे लिखा हुआ है, जस्ट प्रैक्टिस करना है तुमको। क्लियर? नेक्स्ट वन, कमीशन क्या हो जाएगा? और प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो कहाँ पे पोस्ट करोगे? ये डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी पीएल अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। कहाँ पे जाने वाले पीएल अकाउंट के? ऐसे डेबिट में, क्रेडिट वाला चीज क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट वाला चीज क्रेडिट में जाने वाला। सर रिटर्न आउटवर्ड तो फिर डेबिट में माइनस माइनस कर दिए थे ना। क्लियर? क्रेडिट वाला चीज क्रेडिट में ही जाने वाला है। डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे भेजे थे? पीएल के क्रेडिट में। सेल्स कहाँ पे भेजे थे? पीएल के क्रेडिट में, सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट में जाने वाला, डेबिट वाला आइटम डेबिट में जाने वाला है। देख लो वेजेस कहाँ पे लिखे थे? डेबिट साइड में। तुम्हारा एक्सपेंस का बोल रहे थे, डिस्काउंट रेट का कहाँ पे लिखे थे? डेबिट साइड में। परचेस कहाँ पे लिखे थे? डेबिट साइड में। मतलब एक्सपेंस अगर डेबिट, तुम्हारा वहाँ पे डेबिट है तो डेबिट में बैठने वाला एक्सपेंस, तुम्हारा अगर क्रेडिट है इनकम क्रेडिट में बैठने वाला है, तो ये प्रोविजन कहाँ पे जाएगा? तुम्हारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्लियर? लास्ट कहाँ पे जाने वाले है? क्रेडिट पीएल। कमीशन कहाँ पे? तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा। डन। तो सारा का सारा तुम्हारा क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस का आइटम पोस्ट कर लिए। सेल्स लेजर बैलेंस मतलब तुम्हारा डेटर्स, परचेज लेजर बैलेंस मतलब क्रेडिटर्स। डेटर्स तुम्हारा जाता है तुम्हारा करंट एसेट में, परचेज लेजर बैलेंस का जो क्रेडिटर्स है वो जाता है तुम्हारा क्रेडिट लाइबिलिटी में। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक। तो स्टॉक इन ट्रेड क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। वेरी गुड, दो जगह पे एडजस्टमेंट दोनों के बीच में होता है। तो कितने बार पोस्ट होगा? 2 बार पोस्ट होगा। तो एक बार जहाँ पे जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा बार कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डन। इसके बाद
स्टॉक वैल्यूड 8,000, destroyed by fire, insurance company admitted claim of 4,800. फर्स्ट, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है? ठीक है, बाय फायर। रोज आग लगता है तुम्हारे गोडाउन में ना? नहीं लगता है, मतलब एबनॉर्मल चीज हो गई। तो एबनॉर्मल लॉस होता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तीन जगह पे पोस्ट होने वाले। फर्स्ट, एबनॉर्मल लॉस कहां पे पोस्ट होने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डन, क्योंकि स्टॉक कम हो जाएगा ना बाय एबनॉर्मल लॉस। सेकेंड, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? 4,800 इंश्योरेंस क्लेम एडमिट किए थे, ये मिलने वाला है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हुआ या लायबिलिटी हुआ? एसेट। तो इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को मिलने वाला है, तो इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड तुम्हारा एसेट हो गया। डन, क्लियर। कितना लॉस हुआ था? 8,000 का। कितना इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है मेरे को? 4,800। तो कितना नहीं मिल रहा है? 8,000 माइनस 4,800, कितना नहीं मिल रहा है? 3,200। तो 3,200 कहाँ पे आ जाएगा? टू नेट लॉस ऑन स्टॉक, पीएल अकाउंट में आ जाएगा। तो मिनिमम 2 बार पोस्ट करना हुआ था, यहाँ पे कितना बार पोस्ट किया? 3 बार। सर ये वाला एडजस्टमेंट कभी किए? हाँ 11 में किए थे, याद करके देखो। तो ये वाला एडजस्टमेंट का क्या करना होगा? नंबर 2 वाला, फर्स्ट बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बुक में लिख सकते हो 8,000। उसके बाद 2 नेट लॉस ऑन स्टॉक, 8,000 minus 4,800 and इंश्योरेंस क्लेम एसेट में आने वाला है। ये 3 चीज होगा, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इसके बाद परचेज तुम्हारा दिया हुआ है गुड्स 8,000, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, क्या करने वाले हो? परचेज से माइनस करोगे और कहाँ पे जाएगा? एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट। तो फ्री सैंपल माइनस हो जाएगा तुम्हारा इससे, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ जाएगा तुम्हारा 8,000। तो नंबर टी वाला क्या करोगे? परचेज लेस फ्री सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा अगर वो एबनॉर्मल लॉस अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं, तो पूरा लॉस तुम्हारा नेट लॉस हो जाता। बस वही ट्रेडिंग में जाता। ट्रेडिंग में आता है, पीएल में आता, दो जगह पे होगा मिनिमम। परचेज माइनस फ्री सैंपल हो गया, और एक टू एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आएगा? पीएल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाएगा? पीएल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। जिसको लिखना है लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर्स। तो क्या हो जाएगा? डेटर्स के ऊपर 5% करोगे। 60,800 दिया हुआ है, टू प्रोविजन फॉर डीडी करोगे 60,800 के ऊपर 5%, 3040 आने वाला है, क्लियर। उसके बाद जो बैलेंस आने वाला है उसके ऊपर क्या करने वाले हो? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि 2% है, आफ्टर डिडक्टिंग 5% ऑन प्रोविजन। कौन सा वाला अमाउंट पर किए? 57
760 वाले अमाउंट पे किए। क्लियर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब मेरे को डाउट है, क्या डाउट है कि ये पैसा दे भी सकता है नहीं भी दे सकते ये डेटर्स, तो प्रोविजन बना है। डिस्काउंट मतलब मेरे को डिस्काउंट देना हो सकता है, तो उसके लिए डिस्काउंट का बना है। एंड दोनों का दोनों मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एंड दोनों का दोनों कहाँ पे आ जाएगा? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड रिटर्न्स, ये दोनों आ गया। सारा का सारा पोस्ट हो गया। पहले तो यहाँ पे तुम लोग निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? बाई में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल में। क्लियर? फिर ऐड करके तुम बैठा दोगे। अब दोनों साइड का ऐड करोगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा मैच हो गया, नेट लॉस होगा तो कैपिटल माइनस होगा। क्लियर? समझ में आ गया?